आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दो लोग कॉलेज में थे, उसके बाद नौकरी लगी, एक की पहले लगी, दूसरे की बाद में लगी, लेकिन जब दूसरे की लगी तो पहले वाले से अच्छी लगी, तो पहले वाले ने सोचा कि यार तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। ऐसा ही कुछ हुआ था राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ। उनकी पहली जॉब थी बॉम्बे टॉकी स्टूडियो में और राज कपूर से ज्यादा पैसे मिले इन हिज फर्स्ट जॉब दिलीप कुमार को। वो पैसे कितने थे और नौकरी मिली कैसे दिलीप कुमार को, आज इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है राहुल एंड दिस इज 70mm विथ राहुल। ये बात 1942 की है। 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। राज कपूर ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे बॉम्बे टॉकी स्टूडियो में। वो असिस्ट कर रहे थे डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती को। बॉम्बे टॉकीज में राज कपूर की नौकरी इसलिए लगी क्योंकि राज कपूर के फादर पृथ्वीराज कपूर साहब ऑलरेडी उस वक्त की जो फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री थी उसके बहुत बड़े आदमी बन चुके थे और राज कपूर के लिए एक इंटर्नशिप का जुगाड़ करना वाज नॉट अ बिग डील। लेकिन दिलीप कुमार सही मायनों में आउटसाइडर थे, फिल्म इंडस्ट्री से टोटली जुदा थे। कोई भी नहीं था उनका आर्ट्स में या फिल्म इंडस्ट्री में। उनके अब्बा खुद इतना नफरत करते थे फिल्मों से, नौटंकी बोलते थे, नाचने गाने वाले लोग बोलते थे। तो दिलीप कुमार का फिल्म इंडस्ट्री में आना एक टोटल इत्तेफाक है। दिलीप कुमार को नौकरी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उनके जो घर का बिजनेस था फलों का, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से प्रॉब्लम में आ गया। दिलीप साहब के जो फलों के बाग थे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थे, पेशावर में थे और वहां से ट्रेनें चलनी कम हो गई और फिर बंद हो गई बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब क्योंकि फलों की सप्लाई कम हो गई तो फलों का बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्टेड था और उससे दिलीप साहब के फादर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अपने पिताजी की हेल्प करने के लिए दिलीप कुमार ने मजबूरन नौकरी करने की सोची। तो नौकरी की तलाश में एक सुबह दिलीप कुमार बंबई के दादर एरिया में जा रहे थे। वो चर्चगेट स्टेशन पर खड़े थे और चर्चगेट स्टेशन पे ही उनको मिले डॉक्टर मसानी नाम के शख्स जो उस जमाने में साइकोलॉजिस्ट थे, चर्चगेट के पास ही रहते थे और दिलीप कुमार को इसलिए पहचानते थे क्योंकि दिलीप कुमार ने 1 साल विल्सन कॉलेज में पढ़ाई की थी और डॉक्टर मसानी का एक लेक्चर भी होता था विल्सन कॉलेज में। चर्चगेट स्टेशन पर दिलीप कुमार ने जब डॉक्टर मसानी को देखा तो अपने टीचर को विश करने के लिए वो आगे बढ़े। डॉक्टर मसानी दिलीप कुमार को पहचान गए। उस जमाने में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इतने सारे स्टूडेंट्स नहीं हुआ करते थे और टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो भी अच्छा था। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार से पूछा, यूसुफ कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल? तो दिलीप साहब ने कहा कि सर ठीक हूं और नौकरी की तलाश में हूं। तो डॉक्टर मसानी ने कहा मैं मलाड जा रहा हूं और कुछ बहुत ही बड़े लोग हैं, उनके पास तुम्हारे लिए काम जरूर होगा। डॉक्टर मसानी उस दिन बॉम्बे टॉकी स्टूडियो जा रहे थे देविका रानी से मिलने और क्योंकि बॉम्बे टॉकीज उस वक्त एक बहुत बड़ी जगह थी, डॉक्टर मसानी को पूरा विश्वास था कि दिलीप कुमार को कोई ना कोई काम तो वहां पे मिल ही जाएगा। दिलीप कुमार साहब को जाना तो था दादर, लेकिन क्योंकि डॉक्टर मसानी उनके टीचर थे और वो कह रहे थे कि चलो मेरे साथ मलाड, तो दिलीप साहब मना नहीं कर पाए और डॉक्टर मसानी के साथ बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो चले गए। दिलीप कुमार जब बॉम्बे टॉकीज के ऑफिस पहुंचे तो उनकी सबसे पहली मुलाकात हुई देविका रानी से। इंट्रोडक्शन करवाया डॉक्टर मसानी ने। देविका रानी ने दिलीप कुमार का बैकग्राउंड जानने के बाद उनसे चंद सवाल किए। उसमें इंपॉर्टेंट सवाल यह था कि क्या तुम सिगरेट पीते हो? तो दिलीप कुमार साहब ने कहा नहीं। और तुम्हें उर्दू आती है? दिलीप कुमार साहब ने कहा हाँ बहुत अच्छी तरह। अब इस वक्त दिलीप कुमार साहब ये सोचने लग गए कि शायद मुझे कोई उर्दू ट्रांसलेशन का जॉब मिलने वाला है और अपने दिमाग में वो वैसी ही कुछ कल्पना करने लग गए। तो जब दिलीप कुमार साहब का दिमाग गैस वर्क कर रहा था कि मेरी नौकरी यहां पे क्या होने वाली है, उस वक्त देविका रानी ने फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, एक्टर बनोगे? एक्टर बनोगे? एक्टर बनोगे? आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि दिलीप कुमार साहब को एक एक्टर की जॉब ऑफर की गई थी बिना किसी ऑडिशन के, बिना किसी स्क्रीन टेस्ट के। उनको सिर्फ देखा ऊपर से नीचे तक
और उनकी उर्दू पर कुछ सवाल पूछे गए और दैट्स अबाउट इट। उनको बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की देविका रानी ने जॉब ऑफर कर दी टू बिकम एन एक्टर। देविका रानी का सवाल, क्या तुम एक्टर बनोगे, इसका जवाब दिलीप कुमार क्या दें उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने देविका रानी को देखा, फिर उन्होंने डॉक्टर मसानी को देखा और फिर ये बोले कि मैं सोच के बताता हूं। दिलीप कुमार जब घर पहुंचे तो उनका दिमाग उधेड़-बुन करने लग गया। उनको यह मालूम था कि राज कपूर साहब को बॉम्बे टॉकीज में डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती को असिस्ट करने के लिए 170 रुपए मिलते थे उस जमाने में, और दिलीप कुमार को ऑफर किए गए थे 1250 रुपए। दिलीप कुमार साहब ने सोचा कि मुझे इतने ज्यादा कैसे ऑफर कर सकती है कोई भी कंपनी, तो ये शायद मासिक नहीं, ये शायद एनुअल सैलरी होगी। फिर दिलीप कुमार ने बैकवर्ड्स कैलकुलेट किया और ये देखा कि पर मंथ तो 100 रुपए के कुछ आसपास ही बन रहा था, और ये तो बहुत ही कम है। ऐसे तो मैं अपने पिताजी की मदद भी नहीं कर पाऊंगा, घर पे भी कुछ पैसे नहीं दे पाऊंगा, ये मामला नहीं जमेगा। अगले दिन दिलीप कुमार डॉक्टर मसानी से मिलने पहुंचे। चर्चगेट स्टेशन के पास ही डॉक्टर मसानी रहते थे, उनके घर। दिलीप साहब की बात सुन के डॉक्टर मसानी ने कहा कि तुमको ये मंथली सैलरी ही ऑफर कर रहे होंगे, एनुअल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए मैं देविका रानी से एक बार फिर से पूछता हूं। उसके बाद उस जमाने में डॉक्टर मसानी के घर में टेलीफोन था जिससे उन्होंने कॉल किया देविका रानी को। जब डॉक्टर मसानी देविका रानी से बात कर रहे थे तो दिलीप कुमार डॉक्टर मसानी का चेहरा पढ़ रहे थे, जो एक क्वेश्चन मार्क से शुरू हुआ था और एक बड़ी सी मुस्कुराहट में तब्दील हो गया। डॉक्टर मसानी ने फोन रखा और फिर दिलीप कुमार साहब को बोला कि यूसुफ, तुम्हें 1250 रुपए मंथली सैलरी पर रखा गया है, अब ज्यादा सोचो मत, इस ऑफर को कंफर्म कर दो। दिलीप कुमार बहुत खुश हुए, घर पे किसी को नहीं बताया। अगले दिन फ्राइडे था, डॉक्टर मसानी के साथ वो वापस बॉम्बे टॉकी स्टूडियो गए और देविका रानी को कंफर्म किया कि यस, आई विल वर्क फॉर यू। बॉम्बे टॉकीज में काम करने से पहले दिलीप कुमार ने कभी स्टूडियो की तस्वीर तक नहीं देखी थी, और पहली ही नौकरी में उन्हें 1250 रुपए मिल रहे थे, जो उस जमाने में बहुत 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 ज्यादा था। उनके करीबी दोस्त राज कपूर, जो काफी एक्सपीरियंस थे अपने पिताजी के थिएटर में और उसके बाद बॉम्बे टॉकीज में, वो तक सिर्फ 170 रुपए ही पा रहे थे। अगर आप दिलीप कुमार की एक्टिंग के कायल हैं तो आपको हमारे ये वीडियोस देखने चाहिए। हमने दिलीप साहब को एक अपने ढंग से श्रद्धांजलि दी है, उनकी एक्टिंग करियर के बारे में अलग अलग बातें आपको बताकर। इन वीडियोस को आप देखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टाटा।